हम लोगों ने आज की क्लास हम लोगों ने आज की क्लास अब सही, ठीक है। हम लोगों ने आज की क्लास में ऑपरेटर्स को यूज करना था, ठीक है। ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। देन वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। 4 किस्म के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं ये। अच्छा, ऑपरेटर्स को देखने से पहले हम लोगों को डाटा टाइप्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास 2 किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ठीक है। एंड देन हमारे पास होती है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ठीक है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी है, ठीक है। जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है, इसके अंदर हमारे पास एरेज और हमारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं। एरेज और ऑब्जेक्ट्स आती हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक हो गया। कि एरेज क्या होती है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जो होती है हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ठीक है। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हमारे पास स्ट्रिंग आ जाते हैं, हमारे पास नंबर आ जाती हैं, हमारे पास बूलियन आ जाती है, ठीक है। हमारे पास अनडिफाइंड डाटा टाइप आ जाती है, हमारे पास नल डाटा टाइप आ जाती है। ये सारी हमारी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग डाटा टाइप्स को अगर हमने स्टोर करवाना है तो हम उसके लिए डाटा टाइप का नाम नहीं देते, यानी कि मैं ऐसे नहीं लिखती कि स्ट्रिंग और साथ में जो है ना वो लिखूं जो भी वेरिएबल का नाम है, दिस इज रॉन्ग। मुझे स्ट्रिंग स्टोर करवाना है तो भी मैं क्या लिखूंगी, var वेरिएबल। जो भी वेरिएबल का नाम है वो दे देंगे और उसके अंदर जो स्ट्रिंग स्टोर करानी है तो उस तरीके से हम स्टोर करवा लेंगे। वेरिएबल्स यूज होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं एक वीडियो देख रहा था, ठीक है। तो उसमें वो कह रहे थे कि आप VAR यूज नहीं करते क्योंकि बग्स और क्या कहते हैं उसमें एरर्स काफी आते हैं। जी जी। तो VAR की जगह लेट हाँ लेट ज्यादा यूज करते हैं हम VAR की। इसमें हम लोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल लेट यूज करेंगे, ठीक है। मैं VAR यूज करूँ, अब लेट भी ज्यादातर वैसे लेट ही यूज करते हैं। वो सही कह रहे थे, लेट ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। लेट आपने कह दिया कि लेट a इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूज करने जा रही हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे मैंने कह दिया कि लिशबा इज अ डेवलपर, ठीक है, या जो भी आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ठीक है। अब मुझे नंबर स्टोर करवाना है तो मैं लूंगी लेट b इज इक्वल टू जो भी नंबर है तो वो नंबर हम ऐसे स्टोर करवा लेंगे, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में जैसे देखा था। हमारे पास देन स्ट्रिंग की भी हमने देखा, स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है, नंबर डाटा टाइप होती है, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। हमारे पास बूलियन होता है, बूलियन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है। मैं यहाँ पे आगे कह सकती हूँ लेट सी इज इक्वल टू ट्रू, तो बूलियन आप इस तरीके से देते हो विदाउट कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिखते, ठीक है। या अगर आपने फॉल्स भी देना है, ट्रू फॉल्स दोनों होते हैं तो आप फॉल्स लिख दोगे ऐसे। ये आपके पास बूलियन डाटा टाइप है। अनडिफाइंड और नल में ये डिफरेंस होता है कि नल हम असाइन करते हैं कि नल है, मतलब वैल्यू इसकी नल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, नल वैल्यू है। और अनडिफाइंड का मतलब है कि आपने डिफाइन नहीं की है वैल्यू, कि डिफाइन ही नहीं कर रहे कि है क्या, दोनों में डिफरेंस यही है। तो हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि लेट डी इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड, यानी कि मैंने इस वैल्यू को डिफाइन नहीं किया, ठीक है, अनडिफाइंड वैल्यू है। और मैं यहाँ पे आगे कह देती हूँ कि नल मतलब कि मैं खुद स्टोर करवा रही हूँ कि वैल्यू क्या है, नल है। तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स है जो कि आपने यहाँ पे असाइन किए हैं। देन आपके पास ये रहती है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में क्या होते हैं, आपके एरेज होते हैं और आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एरेज किस तरह होती हैं, जब भी आपने कोई एरे देनी है, ठीक है, आप एरे का नाम जो भी दो से फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे एरे का नाम फॉर एग्जाम्पल रख दिया ARR इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने ये दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं नाम। जब भी आपने एरे साइन करनी है आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है।
और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यूज को असाइन करते हैं, ठीक है। आप अगर मैं अब आपको बोलूं कि आप एरे के अंदर क्या सेम डाटा टाइप की वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है, आप डिफरेंट डाटा टाइप्स को भी एक एरे के अंदर ले सकते हैं। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग देनी है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग दे दिया, कोमा, मैं यहाँ पे नंबर दे देती हूँ, देन मैंने बूलियन दे दी डाटा टाइप, मैं नल दे दिया, तो एक एरे में मैंने डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर करवा लिया। ये आपकी आ जाएगी एरे। एरे को हम इस तरीके से असाइन करते हैं, ठीक है। और एरे को अगर मैं लॉग कराऊं तो मेन डिफरेंस होता है, मैं ए आर लिखूं, मैं इसको लॉग कराऊं अगर, ये देखें, तो ये एरे आपके पास, यानी कि आप डिफरेंट, जब अगर मैं अभी एक वेरिएबल की बात करूं, ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल के अंदर आप एट टाइम एक ही चीज को स्टोर करवा रहे हो। अगर आपने एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करवाना है तो वो एक एरे बन जाएगी, यानी कि एक बॉक्स में एक से ज्यादा वैल्यूज आपकी प्लेस्ड होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं एक वेरिएबल में यही ले रही है कि डाटा टाइप की वैल्यू ले रही, मैंने इसमें काफी सारी वैल्यूज ले ली, ठीक है, डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ, तो ये मेरी क्या है, एरे है। अब मैंने अगर एरे को कंसोल पे जब प्रिंट करवाया है, तो आप देखेंगे कि एरे को अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ तो एरे के साथ क्या आता है, इंडेक्स नंबर आता है। मेन डिफरेंस है यही एरे और ऑब्जेक्ट के केसेस में, एरे के अंदर इंडेक्स नंबर होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स नंबर नहीं होता है। अब मैं यहाँ पे आके अगर देखूँ दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए जो एबीसी है, ये किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, और एरे की लेंथ कितनी आ रही है, 4। लेंथ इसकी 4 है, यानी कि 4 एलिमेंट्स इन टोटल, 1 2 3 4, लेंथ 4 है, और इंडेक्स नंबर, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0, इसका क्या है 1, इसका 2, इसका 3। तो इंडेक्स नंबर जो है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से और लेंथ इसकी 4 है। ये एरे इस तरीके से आ रही है। अब अगर इसी एरे की जगह मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लूं, मतलब मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट में दोगे इस तरीके से, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर आप स्टोर करवा सकते हो सेम, जैसे आप नेम है, नेम देना तो आप इस तरीके से नेम दे सकते हो। नेम मैंने अपना दे दिया, कोमा, क्लास दे दी, रोल नंबर दे दिया, सेव कर लेते हैं। अभी मैं इस एरे ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करवा लेती हूँ। सुना है? जैसे ही आपने रीलोड किया, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये आपकी क्या है, एरे है, क्योंकि इंडेक्स नंबर की बात है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक्सपेंड करूँ, इसको भी एक्सपेंड करूँ और इसको भी करूँ, तो डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे कोई इंडेक्स नंबर नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स नंबर मौजूद है। तो ये क्या है, आपकी एरे है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ आ रही है? तो ऑब्जेक्ट के केसेस में इंडेक्स नंबर नहीं होता, जबकि एरे के केसेस में आपके पास इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है। ये जो हम लोग लास्ट क्लास में करते गेट डॉक्यूमेंट क्लास, उसमें भी इंडेक्स नंबर था, तो वो किस में आएगा? देखिए वो किस में आएगा, अब वो इंडेक्स नंबर जो है ना, वो आपके पास वो भी एक एरे ही होती है। किस तरह एरे होती है, देखें, एरे के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं ना, यानी कि एरे वो चीज है जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, वो एरे होगी। तो जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो हम असाइन करेंगे नंबरिंग के, 0 पे है, ये 1 पे, 2 पे है। अब जब हम आईडी दे रहे थे तो आईडी थी एक, तो वो एक वेरिएबल में स्टोर हो सकती है ना, इसका मतलब ये है कि वो आपके पास कोई क्लास, मतलब वो आपके पास एरे नहीं है। आईडी जो है ना, हाँ नहीं, आईडी के केसेस में नहीं था, जब आप नहीं था, नहीं है, आईडी यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है। आईडी आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा मैं सारे डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। हमने गेट क्लास की, फिर गेट हमने टैग नेम किया था हम लोगों ने। नहीं, मैं बताती हूँ, जो जब आप लिखते हो ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, अब आपने बेशक सेम नेम से आईडी दी हुई है एक से ज्यादा, लेकिन वो क्या करता है, वो आपकी बाय डिफॉल्ट जो पहली आईडी है ना, वो उसको पिक कर लेगा, क्योंकि आईडी यूनिक आइडेंटिफायर है। सेम नेम की आईडी नहीं हो सकती, तो एक ही आईडी होगी। तो जब एक ही आईडी होगी तो वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकती है, इसका मतलब है कि वो सिंगल वेरिएबल में स्टोर होगी, वो एरे नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी नहीं कह सकते, अपनी सेंस के लिए, समझने के लिए आप ये कहेंगे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब देखिए
जब आपके पास आ जाती है बात क्लासेस की, जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। अब क्लास सेम नेम से हो सकती है, तो अगर आपने 3 क्लासेस दी हैं और वो तीनों सेम नेम से हैं, इसका मतलब है क्लास एक नहीं है, 3 है, तो वो 3 क्लासेस किस में स्टोर होंगी मेरी एरे में, तो वो वहां पे इंडेक्स नंबर इसलिए देना मस्ट होता है क्लास के केसेस में, आईडी के केसेस में हम नहीं देते। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अपने टैग की, तो टैग भी सेम नेम से हो सकते हैं, यानी कि अगर मैंने एक h1 दिया तो जरूरी नहीं है डॉक्यूमेंट में एक h1 हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो सारे किसमें स्टोर होंगे आपकी एरे में, तो वहां पे भी इंडेक्स नंबर देना कंपलसरी है। इसीलिए जब आईडी हमने दी तो आईडी के केसेस में इंडेक्स नंबर नहीं दिया, लेकिन क्लास के केसेस में, टैग के केसेस में, क्यूरी सिलेक्टर ऑल के केसेस में हमने इंडेक्स नंबर दिया। अब क्यूरी सिलेक्टर में हमने इंडेक्स नंबर नहीं दिया, वजह क्या थी, क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर आपकी पहली क्लास ले लेता है बाय डिफॉल्ट, तो एक किस्म का उसको इंडेक्स मिला हुआ था कि वो 0 इंडेक्स है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लास है वो एक किस्म की एरे में आएगी कि एक से ज्यादा है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे भाई कि अगर हमने इंडिविजुअली उनको गेट करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं, लेकिन फिर बात ये कॉन्सेप्ट है कि आपने यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट स्टोर करवाए या आपके पास एरे आ गई। अब ऑब्जेक्ट के केसेस में आपके पास इंडेक्स नंबर नहीं है, आप सिंपल ओबीजे लिखोगे। अब ऐसा भी हो सकता है आपके पास के, अच्छा, आपके पास ना ये जो मैंने एरे यहाँ पे मेंशन किया ना, दिस इज सिंगल डायमेंशनल एरे, समझ आ रही है। सिंगल डायमेंशनल एरे का मतलब ये है कि आपके पास डायमेंशन एक है, आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे भी होती है, यानी कि जिसके अंदर जो रोज और कॉलम वाइज चलती है, ठीक है। तो अगर मल्टी डायमेंशनल एरे देनी है वो हम किस तरीके से देंगे, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक एरे के अंदर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे आके बात करूँ, मैं आगे कह देती हूँ कि मुझे मल्टी डायमेंशनल एरे चाहिए, तो मैं लिख लेती हूँ लेट ARR2 फॉर एग्जाम्पल, दूसरी एरे में बना रही हूँ, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे दिस कोमा दिस कोमा दिस। यहाँ पे आगे सबसे पहले मैंने दे दिया एम्प्लॉय का नाम, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का नाम है ABC, ठीक है, कोमा उसकी उसकी लेट से यहाँ पे स्केल आ जाता है कि एम्प्लॉय का क्या स्केल है, 15 स्केल है, ठीक है। उसकी सैलरी आ जाती है 45,000 है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आती हूँ, मैं आगे लिख देती हूँ लेट्स से नेक्स्ट एम्प्लॉय का नाम है XYZ, उसका स्केल है 16, उसकी सैलरी सॉरी अंदर आ जाता है, उसकी सैलरी आ गई 50,000, सॉरी यहाँ कोमा नहीं लगाएंगे क्योंकि वो फिर सेपरेट हो जाएगा, वो 4 कॉलम्स ले लेगा, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट एम्प्लॉय का नाम आ गया, लेट्स से नेक्स्ट एम्प्लॉय का नाम आ गया ये, आप कोमा लगाओगे, उसका स्केल लिख दिया 17 स्केल है, और उसका जो है सैलरी आ गई 75,000, ये आ गया, सेव हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ पे लॉग करवा लेती हूँ ARR2 का, अब एरे के अंदर मजीद एरे आ गई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखें, ये आ गया आपके पास, इसकी लेंथ कितनी आ रही है 3, ये एरे आ रही है, ये एरे आ रही है, ये एरे आ रही है, आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरी की पूरी एरे किस पे पड़ी हुई है, 0 इंडेक्स पे। अब ऐसा कोई केस नहीं है कि मैं यहाँ पे आगे कहूँ कि ये मेरे पास 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, नो। अब वो क्या कर रहे हैं, इस पूरे को क्या इंडेक्स दे रहे हैं 0, नीचे वाली इस पूरी चीज को इंडेक्स क्या दे रहा है 1, और उसके नीचे इस पूरे को क्या इंडेक्स दे रहा है 2, तो ये 0 1 और 2। अब मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर आपको यहाँ से डाटा रो और कॉलम वाइज लेना है, ठीक है, तो आपके पास पता है पोजीशन कैसे बनती है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, और अगर कॉलम वाइज बात करूँ, अगर मुझे ये वैल्यू लेनी है तो ये 0 पे पड़ी हुई है, ये 1 पे पड़ी है, ये 2 पे पड़ी हुई है, तो आप डाटा रो और कॉलम वाइज फैच करते हो। अगर मुझे यहाँ पे लेट से मुझे यहाँ से 12 प्रिंट कराना है, ठीक है, 12 प्रिंट कराना है फर्स्ट पे, फिर वक्त के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं इस सारी चीज को। अभी मेरे पास एक ही एरे पड़ी है, ये आपको नजर आ रहा है कि ये 12 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ना 12। तो अगर मुझे इस 12 वैल्यू को गेट करना है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, इंडेक्स नंबर 1, एरे का 1 इंडेक्स दे दो तो ये 0 और ये 1, ये क्या दे देगा, समझ आ रही है।
अगर मैं आपको कहती हूँ कि मुझे ये ट्रू को लेना है, ट्रू आ जाए आउटपुट में, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? क्या लिखूंगी? टू, क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? ये 0, 1 और 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से शुरू हो रहा है। ये ट्रू आ गया। अब मुझे अगर ये नल चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? ये एरे कंसोल के बाद लिखेंगे, कंसोल लॉग। हाँ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखते हैं हम, तब वो आपको अंदर कंसोल पे शो कराता है वैल्यूज। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये भी चीज है, अगर मैं यहाँ पे आके लिख दूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और सेम चीज उठाऊं, कॉपी करूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आके दे दूं, क्या ये शो होगी? जी, आप लोग क्या कहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे चीज शो होगी? मैंने एरे का 3 इंडेक्स ना, 0, 1, 2, 3, 3 पे आ रहा है नल। मैंने ये डॉक्यूमेंट पे भी लिखवाया है, मैंने कंसोल पे भी लिखवाया है। ठीक है, तो कंसोल पे ये चीज आ गई है, क्या डॉक्यूमेंट पे आएगी? नहीं आएगी। कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं आएगी? हाथ खड़ा करें। अच्छा, और कितने लोग कह रहे हैं आएगी? वो भी हाथ खड़ा करें। आएगी, ये आ गई है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आ गई नल, नजर आ रही है? अब ये क्यों आई है? वजह क्या है? क्योंकि ये आपके पास एक वैल्यू है ना, सिंगल वैल्यू है, तो नल आ रही है। अगर मैं यहाँ पे आके ये एरे का 3 इंडेक्स ना लिखती, यहाँ पे लिख देती सिंपल एरे, मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ये अब आएगी? जी, कौन कहता आएगी? देखिए, आपने बोला नल के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। नहीं नहीं, नल तो ये नहीं किया कि नल वैल्यू है ना, इटसेल्फ उसकी आइडेंटिटी नल की ये है। लेकिन फिल वक्त के लिए हमारा वो पर्पस नहीं था कि ये नल है तो आई है। ठीक है, ये बस एक डाटा पोजीशन पे तो आया है। ठीक है, मैंने जब इसको इंडेक्स नंबर दिया ये 0, 1, 2, 3, ठीक है, तो जब मैंने इसको 3 इंडेक्स पे, कंसोल पे तो आएगा ही आएगा ना, मतलब कंसोल पे तो आ ही रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो कंसोल पे तो डाटा शो हो गई होगा, ये नल आ रहा है। ठीक है, चाहे आप ऑब्जेक्ट दे रहे हो, एरे दे रहे हो या नॉर्मल दे रहे हो। मेरी पॉइंट ये था कि डॉक्यूमेंट और राइट के ऊपर मैंने लिखवाया जब एरे का 3 इंडेक्स लिखवाया तो नल आया मेरे पास डॉक्यूमेंट पे ना। अब मैंने सिंपल पूरी एरे दे दी है, यानी कि मैंने कहा कि पूरी एरे आ जाए आउटपुट में यहाँ पे, तो क्या ये यहाँ पे आएगी? अच्छा, कौन कौन कहते हैं आएगी? क्या करें, आपको ही बात है जो आएगी। आप भी कह रहे आएगी, आप भी कह रहे आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन आएगी, इतना खुश नहीं होते, समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है, आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये आपके पास जो है ये वैल्यूज है, इसलिए आई है। समझ आएगी? ये वैल्यूज है, ये आ गई हैं। मेरा यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव है, अगर मैं यहाँ पे आके लिख दूं, लेट्स से मैं यहाँ पे आके लिख लेती हूँ एक हेडिंग या कोई भी टैग दे दें आप। ठीक है, इस टैग को गेट कर लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके देती हूँ एच। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये अब आएगी वैल्यू? एच में मैंने टैग गेट किया ये वाला, क्या यहाँ पे आएगा? कितने लोग कह रहे हैं आएगा? आएगा। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं आएगा? नहीं आएगा। जी, आप क्या कह रहे हैं? आप तो कुछ कह नहीं रहे, आएगा नहीं आएगा। आएगा, क्यों आएगा? अच्छा, नहीं नहीं, मैं इनसे पूछ रही हूँ जी, क्यों आएगा? अच्छा, इंडेक्स नंबर दिया हुआ है तो वो आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, चले रीलोड करते हैं, चले आएगा या नहीं देखते हैं, मैजिक ना। नहीं आएगा। सी, वजह क्या है? मैं बता दूं, नहीं आया ना, ये देखिए वो क्या कह रहा है, वो तो हेडिंग आई है ना। हेडिंग नहीं, हेडिंग ये वाली हेडिंग तो आउटपुट में आएगी। मैंने तो जेएस की बात की थी ना कि ये मैंने टैग लिया
ये टैग क्या डॉक्यूमेंट और राइट पे आएगा? ये नहीं आया, इसकी जगह उसने दे दिया ऑब्जेक्ट एचटीएमएल हेडिंग एलिमेंट। आपने एक चीज याद रखनी है, हर चीज हर वैल्यू आपके पास डॉक्यूमेंट और राइट में शो होगी। सिर्फ अगर कोई चीज शो नहीं होगी वो टैग नहीं शो होगा, क्योंकि टैग कभी भी आपके पास बॉडी में शो नहीं होता, तो टैग शो नहीं होगा। हाँ, अगर इसी टैग की जगह के ऊपर मैं अगर यहाँ के ये लिख दूं कि डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब मैं इसका इनर टेक्स्ट गेट कर लूं, तो क्या वो आएगा? जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पे आके लिख लेती हूँ इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल, जो कि ये है, इसका इनर एचटीएमएल ये है, ठीक है, एफजे बना। मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये आएगा बॉडी में? Yes, ma'am, बाकी क्या कहते हैं, आएगा? नहीं, वो तो यहाँ आया हुआ है ना, मैं दोबारा इसको ले रही हूँ क्लास। अच्छा, एक चीज को कंफ्यूज ना करें, मेरी बात सुने, ये जो आप मैंने H1 दिया ना, इसको कंफ्यूज ना करें, ये तो H1 आएगा ही आएगा ना, क्योंकि ये मेरे उस पे है। नीचे की कहानी की बात करें, नीचे कहानी जो हो रही है ना, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रही है, ठीक है। ये कैसे होगी? अब मैंने इस टैग को लिया, मैंने ये लिया हुआ टैग, इसको थोड़ा सा एक तो नीचे कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये बड़ी जल्दी आई है याद आप लोगों को, एक मिनट। अच्छा क्लास, ये ड्रामे नहीं करने, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। देखें, जो भी आंसर देगा वो सॉलिड रीजनिंग के साथ आंसर दे। देखें, अच्छा पहले मेरा क्वेश्चन समझे, बराए मेहरबानी इसका ये वॉल्यूम बंद कर दें, मेरी आवाज रिपीट हो रही है मुझे। जी, आपका ये पड़ोसी नहीं आए यहाँ पे। अच्छा क्लास, ये तो अभी हमने सिंपल स्ट्रिंग दी थी, मैंने आपको डाटा टाइप्स बताई है कि डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये हमने एरे लिया, सिंपल एरे का तीसरा इंडेक्स लिया था, यहाँ तक आपको समझ आ गया। मैंने आपको ये कहा कि मैंने यहाँ पे टैग लिया हुआ था, मैंने इस टैग को यहाँ पे गेट किया, और टैग क्योंकि सेम नेम के हो सकते हैं। आपने, मुझे नहीं आएगी रिक्वेस्ट, एक मिनट, कहाँ है? नहीं आई रिक्वेस्ट, रीलोड करके भेजे, मुझे आई नहीं है रिक्वेस्ट। अभी नहीं होगा फिर? अच्छा, देखें आ गई है। अपना वॉल्यूम बंद करना, पहले पहले वॉल्यूम बंद, आपने अपना माइक, ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया आपको खुद ही, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने क्लास, यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये टैग लिया, ठीक है। मैंने टैग को 0 इंडेक्स इसलिए दिया क्योंकि फर्स्ट हेडिंग है, पहला टैग है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और टैग सेम नेम के हो सकते हैं, इसलिए मैंने उसको इंडेक्स नंबर दिया। जब मैंने पहले इंडेक्स नंबर दिया था तो वो नहीं आया था, रीजन ये थी कि टैग में आपको कहा नहीं आता, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे। जब मैंने उसका डॉट इनर टेक्स्ट लिया, इनर टेक्स्ट क्या चीज होती है? जो टैग के अंदर चीज लिखी हुई होती है, ये। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या ये भी आएगी? कितने लोग कह रहे हैं आएगी? इनर टेक्स्ट आएगी, आएगी, ठीक है, इनर टेक्स्ट आएगा, ये ठीक है। आप क्या कहते हैं, आएगा नहीं आएगा? अच्छा, क्यों नहीं आएगा? जो लोग कह रहे हैं आएगा वो भी रीजन दे दे, जो कहेंगे नहीं आ रहा वो भी रीजन दे। अच्छा कंसोल नीड, एक मिनट, कंसोल नीड डाला हुआ तो नहीं आएगा? इनर टेक्स्ट ये चीज है जो कि ये टैग है ना,
बॉडी में नहीं आया। अब मैंने इसकी ये वाली चीज ली है, क्या ये बॉडी में आएगी? अच्छा बॉडी में आएगा लेकिन कंसोल में नहीं आएगा। कंसोल मैंने तो लिया ही नहीं है, ये बात हो रही है, इसको छोड़ दें। क्लास मुझे भी कंफ्यूज ना करे, मुझे अपना भूल जाए मैंने पढ़ाना क्या है। ये आ गया, ठीक है, ये चीज है, समझ आ रही है। डॉक्यूमेंट डॉट मैंने सिंपल डॉक्यूमेंट पे लिखा है, कंसोल की फिर बात छोड़ दें। क्या ये मैं पूछ रही हूँ कि ये जो एच है, ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ कॉल किया, इसमें मैं इनर टेक्स्ट ले रही हूँ, क्या ये बॉडी में आएगा? नहीं आएगा। अच्छा क्यों आएगा? हाँ तो वो आएगा, और अगर मैं इनर टेक्स्ट ना दूं तो भी आएगा। अच्छा आप क्या कह रहे हैं, आएगा? अभी आएगा तो ये कहता है स्लाइड पे नहीं आएगा। अच्छा आप क्या कहते हैं? क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन बताएं पहले, मैं कंफ्यूजन पहले क्लियर करती हूँ। इनर टेक्स्ट अगर लिखेंगे आ जाना चाहिए जी आ जाना चाहिए, लेकिन मैं इसमें कंफ्यूज टैग के अंदर है वो, और टैग क्या कहते हैं नहीं आता है, तो इसमें कंफ्यूजन आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, ये भी सही है। अच्छा आपको क्या कह रही है? डॉक्यूमेंट डॉट टाइप पे टैग नहीं आएगा। ये नहीं आएगा। आप क्लास देख लेते हैं कि आएगा, मैं आप लोगों को सब प्रैंक करूंगा, आएगा या नहीं आएगा। ये आएगा, मैंने आप लोगों को क्लियर बताया। देखें किस तरह आएगा, ये इसलिए आया है क्योंकि अभी उसका लेना देना इस टैग के साथ है ही नहीं। मैं टैग तो नहीं ना दे रही बॉडी में, मैं क्या दे रही हूँ उसका ये जो इनर एचटीएमएल है, और उसके इनर एचटीएमएल के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, या नंबर भी लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है, तो वो चीज आपकी आती, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि वो टेक्स्ट रीड करता है, चाहे वो किसी भी जगह पे है, चाहे वो आपकी टैग के अंदर पड़ा हुआ है, टैग के बाहर पड़ा हुआ है, या जहाँ मर्जी पड़ा है, एरे में पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट में पड़ा है, टेक्स्ट रीड होगा। क्या चीज रीड नहीं होगी? जहाँ पे ये जो टैग है ये सिर्फ रीड नहीं होगा। समझ आ रही है? टैग नहीं आएगा बॉडी में, बाकी चीजें आएंगी। और जहां तक रही आपकी बात कंसोल की, तो ये चीज कंसोल पे भी आएगी, और कंसोल पे तो हर चीज आएगी, चाहे आप इनर एचटीएमएल दे रहे हो या चाहे आप इनर एचटीएमएल नहीं पूरा टैग दे रहे हो। मैंने यहाँ पे एच लिखा, जब मैंने एच लिखा है तो यहाँ पे आप रीलोड करेंगे और इसको इंस्पेक्ट करके चेक करें, ये देखें अब उसका इनर एचटीएमएल आ रहा है ना कंसोल के ऊपर। सिमिलरली अगर मैं ये हटा भी दूं ना इनर एचटीएमएल, कंसोल में तब भी आएगा, कंसोल में सब कुछ आएगा। ये देखें पूरा टैग दिया है। और इवन अगर आपने कंसोल के ऊपर कुछ नहीं दिया, मतलब आपने इसकी स्टाइलिंग सिर्फ सेट की हुई है, आपने लिखा हुआ डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड या जो भी, तो अब आपके पास कंसोल में कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो आप स्टाइल दे रहे हो और स्टाइल या इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन कंसोल में तब भी रेड लिखा हुआ आता है, लेकिन आता है जरूर। डेफिनेटली ऊपर तो स्टाइल अप्लाई हो रहा है ना, लेकिन कंसोल में वो कलर लिखा हुआ नजर आता है, क्योंकि कंसोल में आप ये चीज दे रहे हो कि उसका कलर रेड है, तो वो आपको ये बता रहा है कि भी रेड है। समझ आ गई? तो आपके पास कंसोल में तो हर सूरत हर चीज आएगी आएगी। मैं सिर्फ आपको बॉडी की चीज क्लियर करी थी कि बॉडी में ऑब्जेक्ट या आपके पास ऑब्जेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट नहीं आता, यानी कि एचटीएमएल एलिमेंट आपके पास बॉडी में शो नहीं होता, ठीक है। हाँ कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट, लेकिन उसका इनर टेक्स्ट वगैरह चीजें हैं तो वो शो होंगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एरे है, ठीक है, ये एरे आपने दिया है। अब इस एरे के अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं, यानी कि 0 1 2 3। जब आपने यहाँ पे लिखा एरे का 3 इंडेक्स, तो 0 1 2 3 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ये मेरे पास नल पड़ा हुआ है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या नल ये आएगा आपकी बॉडी पे? आना चाहिए। कंसोल में आएगा, बॉडी में नहीं आएगा। मतलब ये नल कंसोल में आएगा, बॉडी में नहीं आएगा। अच्छा बॉडी में चेक कर लेते हैं। अच्छा मैंने कंसोल में भी ये चीज दी है, बॉडी में भी दी है, कंसोल में तो आएगा ही आएगा, इसी को आपने बताने की जरूरत है कंसोल पे आएगा ही नहीं। मेरा क्वेश्चन क्या है कि बॉडी के ऊपर मैंने एरे का तीसरा इंडेक्स दिया है। मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि एरे के तीसरे
3 इंडेक्स है, इट मींस कि 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, नल पड़ा हुआ है। मुझे पता है कि नल स्ट्रिंग है। अच्छा, स्ट्रिंग नहीं है, नल नंबर है, नल नल है, ठीक है। लेकिन यार तो इंग्लिश में लिखा हुआ ना तो स्ट्रिंग हुआ। स्ट्रिंग, मतलब दूसरे तरीके से समझे ना, जावास्क्रिप्ट के पर्सपेक्टिव से नल एक स्ट्रिंग नहीं है, नल एक अपनी डेटा टाइप है नल की, लेकिन नल इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी कि नॉर्मल हमारी ह्यूमन इंग्लिश अगर बात करें तो ये तो स्ट्रिंग ही है ना यानी कि तो एक ऐसी चीज है जो कि इंग्लिश में लिखी हुई है, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, तो अल्फाबेट्स तो बॉडी में शो होंगे ना, ये आ गए, शो हो रहे हैं अभी आपको, रुके मैं इसको जूम कर लेती हूँ, ये नजर आया ये नल, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये आपके पास क्या है, अल्फाबेट्स हैं। अगर मैंने यहाँ पे अल्फाबेट्स ना लिखे हुए होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ होता, मैं इंडेक्स चेंज कर लेती हूँ, 1 इंडेक्स कर देती हूँ, 1 इंडेक्स पे 12 है ना, तो ये डॉक्यूमेंट और राइट पे 1 12 भी शो होगा, नजर आ रहा है। अगर मैं पूरी की पूरी एरे दे दूं, क्या ये एरे शो होगी? तो मैंने अभी आपको बताया कि एरे भी शो होगी क्योंकि एरे के अंदर सब कुछ क्या पड़ा हुआ है, वैल्यूज पड़ी हुई है ना। ये अगर एरे के अंदर मैंने कोई टैग डाला होता तब वो शो ना होता। जी अच्छा, हाँ, 0 1 2 और 3, हाँ ये भी है, इसको आना चाहिए था। अच्छा क्लास, आप लोगों के मेरे पास एक क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए, देखें आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है, वो ये कि यहाँ पे जब मैंने एरे ली है तो एरे के अंदर 0 इंडेक्स भी आया है, 1 इंडेक्स भी आया है, 2 इंडेक्स भी आया है, ये नल क्यों नहीं आया, नल कहाँ चला गया है? क्या हुआ? जावास्क्रिप्ट में उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी। फिर यहाँ पे इस तरह क्यों शो होता है जब मैंने तीसरा इंडेक्स दिया था? अगर मैं कंसोल से हटा दूं, कंसोल हटा दूं, कंसोल का इसके साथ कोई कनेक्शन है? कंसोल का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये इसकी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये नल है तो नल वो नहीं शो करवा रहा, ठीक है। अगर हम इसी जगह छोड़ लिखते हैं मतलब अल्फाबेट में लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कोई और लिख के चेक कर लेते हैं, ये बात भी ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे कुछ स्ट्रिंग लिख देते हैं, अभी हमने नल नहीं लिखा, वो स्ट्रिंग आ रही है, अब इस स्ट्रिंग से पहले नल लिख देते हैं, तो वो नल के बजाय क्या दे रहा है, कोमा, यानी कि वो नल डाटा टाइप को वहां पे शो नहीं करवा रहे। समझ आ रही है आपको चीजें कि ऊपर से गुजर रही हैं, ऊपर से गुजर रही है, क्या समझ नहीं आ रहा आप पूछें। इस नल क्यों नहीं शो कर रहा? वो उसको प्रॉपर्टी मान के जाना है। वो उसको प्रॉपर्टी मान के जान रहा है कि नल है, नल, हाँ बिल्कुल, कि मतलब नल है ना, नल तो कुछ भी नहीं होता ना, नल डाटा टाइप मतलब नल ये बताता है कि हमने खुद वैल्यू देखिए हर डिफाइन, लेकिन ये फिर एक स्ट्रिंग भी तो बनता है अगर हम इस तरह देखें। नहीं हम उस तरह नहीं देखते, वो मैंने आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से कहा था कि हम एज ए ह्यूमन की समझें कि है तो ये स्ट्रिंग ना, ठीक है तो ये स्ट्रिंग को तब शो गया, लेकिन हम एज ए ह्यूमन कभी भी नहीं सोचते कि हम जावास्क्रिप्ट में कोड करें तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप समटाइम्स आपको डाटा के अंदर आप खुद चाह रहे हो कि मैं इसको वैल्यू असाइन करूं कि इसमें कोई वैल्यू स्टोर ना हो एक्स्ट्रा, ठीक है, तो आप उसको नल असाइन करोगे, सकता है समटाइम्स ऐसी पॉसिबिलिटीज आती है कोड में कि आपको नल असाइन करनी पड़ती है वैल्यू कि ये डाटा इसमें नल ही वैल्यू स्टोर हो, नल के अलावा कोई ना हो। ऐसे जब आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं तो आपके ऊपर ऐसी चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि इसकी क्या एग्जांपल दूं, एक मिनट, जैसे जब हम
नल को वैल्यू साइन नहीं करते, नल तो खुद एक डाटा टाइप है। मैं आपको बताती हूँ, मुझे तो ऐसे एग्जांपल मुझे दिमाग में नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगी खैर आपको रियल इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रही है। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मैंने, हाँ अभी नहीं होती, बिल्कुल वो सही है, लेकिन मुझे याद है, आई रिमेम्बर जब हमने अपना डिग्री प्रोजेक्ट बनाया था, फाइनल ईयर बनाया था ना, तो वो एक एप्लीकेशन थी जो कि हेल्थ रिलेटेड थी। मतलब उसमें ये होता था कि आपको रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन करनी, उसमें तो हार्डवेयर इन्वॉल्व, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हमारे ये जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होती, मे भी कोई रूम ना हो अवेलेबल, ठीक है, हो सकता है कि अगर हम किसी अगर किसी पेशेंट का क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है, उसको ब्लड की जरूरत है, नीड है ब्लड की, और हम हॉस्पिटल में जाते हैं XYZ हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ब्लड की अवेलेबिलिटी ना हो, तो पेशेंट की डेथ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मतलब वो फिर रेफर कर देते हैं कि आप नेक्स्ट हॉस्पिटल में जाए, हमारे पास XYZ रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो हमारी एप्लीकेशन में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी, यानी कि हम ये चीज सर्च कर रहे थे कि कौन कौन से हॉस्पिटल में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। फिर हम उस पर ट्रैफिक कंजेशन का भी प्रोसेस कर रहे थे, यानी कि अगर आप ट्रैफिक कंजेशन यानी कि जो शॉर्टेस्ट रूट है, लेट से आपको ऐप में शो हो रहा हो, इंडिकेशन हो रही हो कि अगर आप जा रहे हैं तो इस जगह पे ट्रैफिक ज्यादा है, तो आप ये शॉर्टकट यूज करें, यहाँ से आप इतने मिनट में जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पेशेंट की डेथ के चांसेस ओवरकम हो रहे होते हैं। तो ये इस तरह की एक एप्लीकेशन थी बेसिकली ना, जिसके अंदर हमने डाटा को ऑलरेडी जो यानी कि फर्स्ट पे डाटा, यानी कि इनिशियली जो स्टेज होती है, ठीक है, जैसे अगर हमारे पास दो साइड होती है, एक क्लाइंट साइड है, ठीक है, और एक जो ऐप यूज कर रहे हैं, यानी कि जो भी एडमिन साइड के ऊपर है, दो यानी कि एप्लीकेशन की साइड में एक एडमिन साइड, एक क्लाइंट है। क्लाइंट को यूज कर रहा होगा जो कि कोई पेशेंट हो सकता है, या पेशेंट के साथ कोई बंदा हो सकता है। एडमिन साइड पे हो सकता है जो कि ड्राइवर है, जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है, ठीक है, जो उस पेशेंट को वहां पर लेकर जा रहा है, ठीक है। तो इनिशियली लेवल पे हमने कुछ वैल्यूज वहाँ पे नन और इस तरीके से साइन किया। मुझे बहुत श्योरिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एप्लीकेशन रियल बताऊंगी कि जहाँ पे ये लाइक रियल इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको सर्च करके बताऊंगी, खुद भी सर्च करके कि कहाँ पे लगेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे याद बट बहुत ज्यादा नहीं यूज होता है, यानी कि इतना ज्यादा इसकी नाल का यूज नहीं है, लेकिन सम टाइम्स ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो वो मैं देखूंगी कि क्या सिचुएशन बनती है जिसमें आपको कर सकते हैं, मुझे अभी याद नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हमारे पास एरे है, ठीक है। एरे के बाद हम लोगों ने अच्छा डॉक्यूमेंट के अंदर हमने ये चीज देखी कि डॉक्यूमेंट में हर चीज आ रही है, इंस्टेड के हमारे पास जो डाटा टाइप जो नल है, और उसके अलावा यानी कि जो टैग्स है वो नहीं आते, ऐसी सिचुएशन नहीं आती, बाकी डॉक्यूमेंट पे डाटा शो होता है। लेकिन यूजुअली हम डॉक्यूमेंट पे इतना शो करवाते नहीं है। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो हम डाटा कंसोल पे काम करते हैं, चेक करते हैं कंसोल पे डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक एरे ले ली, ठीक है, जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे को हम 2D एरे भी बोलते हैं। 2D एरे मींस टू डायमेंशनल, जिसमें रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रोज भी हैं और यहाँ पे कॉलम्स भी हैं। अगर मुझे यहाँ पे डाटा लेना, लेट से मुझे ये वैल्यू रिट्रीव करनी है 15, ठीक है, तो मैं इसकी रो वाली वैल्यू दूंगी, मैं इसकी कॉलम वाइज। अब मुझे बताएं कि रो के ऊपर ये कौन सा इंडेक्स पे और कॉलम पे कौन सा इंडेक्स पे, ये आप बताएंगे। मुझे बताएं 15 रो के कौन से इंडेक्स नंबर पे है, रो पे 1 पे रो पे 1 पे, और कॉलम पे 0 पे। कॉलम पे 0 पे है। ये कैसे आपने लॉजिक बनाई है, जरा बताएं। यहाँ पे जो वैल्यू है, कॉलम वाइज बीच वाले को पहले 0 बोलेंगे, फिर नेक्स्ट वाले को 1 करना है। तो मुझे ये 15 वैल्यू चाहिए ना, मुझे ये 15 चाहिए, तो ये ABC किस पोजीशन पे है, किस लिहाज से देखनी है, रो से कॉलम से? कॉलम से। कॉलम की बात हो रही है, ऐसे बात हो रही है। कॉलम से फिर 2 पे हुआ, कॉलम से ये 2 पे हुआ है, कैसे 2 पे हुआ है? फिर बीच वाले को हम 0 कंसीडर करेंगे ना, बीच वाले को। नहीं, हाँ, हमेशा इंडेक्स 0 से ही शुरू होगा, ये चीज माइंड में रखें, चाहे वो रो है या चाहे वो कॉलम है, इंडेक्स 0 से शुरू होगा। अच्छा, रो 1 और कॉलम 1 है, और कोई बता सकता है? कोई ये यहाँ तक आप लोग को ठीक लग रहा है, कोई इसमें करेक्शन करवाएगा? रो 1 है, कॉलम 0 है। अच्छा, रो 1 है, कॉलम 0 है। पहले मुझे बताया आपके नजदीक रो और कॉलम है क्या? ये जो ये रो है, ये कॉलम है, ठीक है। जैसे स्ट्रेट 1 होता है वो आपका कॉलम है, ठीक है। जी,
ये आपके पास पड़ा हुआ है जीरो इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि रो आपके पास सबसे पहली वाली है और पहली रो किधर से शुरू होती है, जीरो इंडेक्स से। इसका मतलब है ये रो जीरो इंडेक्स पे पड़ी है, ये रो 1 पे, ये 2 पे, तो रो कौन सी बनी मेरी, जीरो। अब मुझे बताए कॉलम कौन सा बनता है, जीरो और 1, 15 1 पे बनता है। अब 15 आया है जी, कोई और। हॉरिजॉन्टल हाँ, horizontal। ये देखिए आपके पास ये हॉरिजॉन्टल रोज है, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को वैल्यू कही थी, ये इस तरीके से 2D डायमेंशनल है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे भी, 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 ठीक है। ये जो रो है ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। सिमिलरली ये 0 पे है, ये 1 पे और ये डायरेक्शन में। अब मैंने आपको कहा ये नंबर फैच करें तो क्या बनेगा, 0 1। मैंने आपको कहा ये नंबर फैच करें तो 2 1 2 2। समझ आ रही? अब मुझे बताएं कि मैंने ये चाह रही हूँ कि 50,000 आ जाए तो क्या दूंगी, क्या है, 1 2 अच्छा ये आ जाए सर 50,000 आ जाए ये जी। होगा 1 2 हाँ ये आ जाएगा 1 2, सही है, 1 और 2 आएगा। 1 किस तरह आएगा, क्योंकि ये 1 रो है, 0 1, और 2 क्या है, 0 1 2। समझ आ रही है? ये आ गया 50,000, मुझे लग नहीं रहा कि आ रही है, ठीक है। अच्छा ये सिंगल डायमेंशनल एरे की हमने बात की, टू डायमेंशनल एरे की बात की। दोनों के केसेस में हमने देखा हमारे पास क्या होते हैं, इंडेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। एरे के केसेस में हमारे पास इंडेक्स नंबर थे। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में इंडेक्स नंबर नहीं होता, ठीक है, कोई इंडेक्स नंबर नहीं है। मुझे गेट करना है ये अपना नेम, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, मैं लिखूंगी ऑब्जेक्ट डॉट अलिशबा, सॉरी डॉट अलिशबा नहीं, डॉट नेम। ऑब्जेक्ट का नेम दे दो, डॉट, यहाँ पे सिंपल डॉट हम लगाते हैं। ये आ गया डॉट के नाम के साथ अलिशबा। अब मुझे क्लास चाहिए, मैं यहाँ क्या लिखूंगी, डॉट क्लास। रोल नंबर चाहिए तो डॉट रोल नंबर। इट इज सिंपल, ठीक है। लेकिन ये इतना सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आगे कह देती हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। मैंने आगे कह दिया लेट्स से कि ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे करके एक और ऑब्जेक्ट बना दी, ऑब्जेक्ट के इनसाइड ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने यहाँ पे आके नेम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं आप। सेव कर लें, ठीक है। अच्छा है, अभी तो हमने इसको ये दिया हुआ ऑब्जेक्ट डॉट नेम। अब मैं हटा देती हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया, स्टिल इंडेक्स नंबर नहीं है, नजर आया, उसके अंदर ये एबीसी है, उसमें भी कोई इंडेक्स नंबर आपको मौजूद नजर नहीं आ रहा। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि मुझे नेम फैच करना है, तो मैं क्या लगाऊंगी, एबीसी डॉट नेम ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट एबीसी। डॉट नेम। तो ये काफी सिंपल है, समझ आ गई। ये हम इसी तरीके से लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो एबीसी है उसके अंदर नाम। अच्छा अब यहाँ पर ये सिचुएशन है कि मेरे पास एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, समझ आ रही है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, मतलब मैंने एक एरे बनाई, ये एरे थी, ठीक है, और इस एरे के अंदर मैंने एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रख दिए, एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नेम दे देती हूँ मैं, अ,
भी दे दें, ठीक है। इससे ज्यादा भी आप डाटा स्टोर करवा सकते हैं कि मैंने इसमें नेम दे दिया। अब मैं यहाँ पे आप लॉग करवा लेती हूँ ये एरे थर्ड वाली। इसकी क्या आ रही है, एरे है तो एरे के केसेस में इंडेक्स नंबर लाजमी आएगा। जब भी आपने एरे दे दी, चाहे उसमें ऑब्जेक्ट एंट्री जो मर्जी, इंडेक्स नंबर लाजमी आएगा। अब ये 3 क्यों दे रहा है उसकी लेंथ, क्योंकि ये इसको पूरे को क्या इंडेक्स नंबर ले रहा है 0, इस पूरे का क्या ले रहा है 1, इस पूरे का 2, टोटल 3 एलिमेंट्स है तो लेंथ कितनी बन गई 3। तो भाई यहाँ 0 तो इंडेक्स नंबर लेगा ना वो, ये पूरा, ये 1 और ये 2। अब मैं आके रीलोड करूँ इसको ओपन करूँ, एक्सपैंड करूँ, तो ये देखेंगे 0 इंडेक्स पे आपका पहला ऑब्जेक्ट ले रहा है, 1 इंडेक्स पे दूसरा ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट, समझ आ रही है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर वो नहीं असाइन कर रहा है इसको, ये देखिए कोई भी इंडेक्स नंबर, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो इस नेम को 0 इंडेक्स दे रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इंडेक्स नंबर अभी भी नहीं मिल रहा, मतलब जो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज है उसको इंडेक्स नंबर नहीं मिल रहा, जैसे यहाँ पे ऊपर नेम को नहीं मिल रहा था, लेकिन वो पूरे उस ऑब्जेक्ट को इंडेक्स दे रहा है, तो ये 0 इंडेक्स बन गया, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे। अब अगर मुझे यहाँ पे, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अब आप लोगों को क्लियर चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, ये चीजें, इंडेक्स नंबर कहाँ पे है, क्या सीन है, किसको इंडेक्स है किसको नहीं। अब अगर मुझे ये जफर लेना है, ये वैल्यू में चाह रही हूँ मुझे आउटपुट में आए, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगी, क्या आएगा आपके कहने, क्या आएगा, अच्छा 2 कैसे आएगा, जी आप बताएं, आपसे पूछ रही हूँ 2 कैसे आएगा, इसका नंबर 2 है, अच्छा ये 1 2 और 3, ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 से शुरू होता है, यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है, ये किस इंडेक्स नंबर पे पड़ा हुआ है, 1 में, तो या 2 आएगा या 1 आएगा। क्लास आप लोग एक चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लेंथ को और आप इंडेक्स को मिक्स एंड मैच करें, लेंथ कभी भी हम नहीं लेते। आप लोगों ने ऊपर भी यही काम किया, यहाँ पे भी क्या आपने कहा कि 1 पे है, ये 2 पे है, 3 पे है, 1 2 3 उसकी लेंथ है। इंडेक्स से हम बात करें, हम इंडेक्स से चीजों को फैच करें, और इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, तो जो भी चीज आपने जावास्क्रिप्ट में लेनी है उसको 0 से शुरू करें, 0 1 2 0 1 2। अब यहाँ पे ये 0 1 और 2 आता है, और अगर मैंने आपको पहले पोजीशन बताई भी है कि 0 पे पड़ा हुआ है, ये 1 पे पड़ा है, ये 2 पे पड़ा है, तो मुझे अगर जफर चाहिए तो मैं किस इंडेक्स को लूंगी 1 को, तो मुझे यहाँ क्या लेना है सबसे पहले इंडेक्स नंबर 1। अब मुझे बताएंगे क्या ये नेम दे देगा, कैसे दे देगा, ये तो मुझे ऑब्जेक्ट दे देगा, नेम थोड़ी दे देगा, ये ऑब्जेक्ट दे दिया। अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को फैच करना है तो ऑब्जेक्ट को कैसे फैच करे थे, थ्रू डॉट, यहाँ आके क्या लिखूंगी कि ये वाला इंडेक्स है, और अब इंडेक्स जब हमने लिया तो हमने ऑब्जेक्ट गेट कर लिया, और ऑब्जेक्ट गेट कर लिया तो ऑब्जेक्ट को गेट करने का तरीका क्या था, डॉट डॉट नेम, तो मैंने यहाँ पे डॉट नेम लगाया, तो अब मैं नेम ले लूंगी, ये खाली इंडेक्स लिखेंगे तो क्या गेट होगा, सिर्फ नेम गेट होगा। सिर्फ जब आपने इंडेक्स लिखा ना, इंडेक्स नंबर, ये चीज देखें, ये चीज ना, ये मैंने एरे ली ना, इसमें लेट से पड़ा हुआ 1 2 3 4 अली, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसमें यहाँ पे पड़ा हुआ है नेम, ईमेल, नेम पड़ा हुआ है अली, ईमेल पड़ी हुई है ali@gmail.com। ये दोनों आउटपुट में जब शो होंगे ना, ठीक है, आउटपुट में क्या सिनेरियो बनेगा, ये आउटपुट में जब एरर शो होगी तो ये कहेगा 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे क्या है 2 है, 2 इंडेक्स पे 3 है, 3 इंडेक्स पे 4
की ऑब्जेक्ट आउटपुट आएगी। तो मुझे जो भी चीज रिट्रीव करनी है मैं साथ उसका वो वाला इंडेक्स नंबर जो है वो मेंशन कर दूंगी, समझ आ गई। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट को आउटपुट में शो करवाऊंगी तो ऑब्जेक्ट आउटपुट में ऐसे आता है, नेम कोमा ईमेल जो भी है, ये आपको ऐसे शो हो रहा होता है, ठीक है। साथ एक आइकन लगा होता है अपने इसको एक्सपेंड करने का। जब आप इस आइकन को प्रेस करके और इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आपको ऐसे शो होता है जैसे बिल्कुल एज इट इज वहां शो हो रहा था, नेम अली कोमा ईमेल। डिफरेंस क्या है, जब मैंने ऑब्जेक्ट को आउटपुट में शो कराया तो सेम वैसे ही आया आउटपुट में ऑब्जेक्ट जैसे ओरिजिनल में था। लेकिन जब मैंने एरे को आउटपुट में शो कराया तो एरे के अंदर क्या आ गया, उसके इंडेक्स नंबर आ गए। अब अगर मुझे इस चीज को फैच करना है तो मैं सबसे पहले उसका नाम लिखूंगी वेरिएबल का, जो कि ओबीजे है। मैं साथ लिखूंगी डॉट और जो भी चीज गेट करनी है इन दोनों में से उसका नाम। लेकिन अगर मुझे ये चीज गेट करनी है, मतलब मैंने एरे के अंदर डाला था ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे आई और मैंने एक एरे बना ली, एरे 2 के नाम से चले मैंने बना ली। ये एक एरे आ गई। इस एरे में अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले ऑब्जेक्ट में मेरा नेम पड़ा हुआ है एबीसी, कोमा लगाते हैं, ठीक है। दूसरे में नाम पड़ा हुआ है एक्स वाई जेड, ठीक हो गया। अब आउटपुट में ये नहीं हो रहा बिल्कुल भी, आउटपुट आपको इसकी ऐसे नहीं शो हुई कि यहाँ पे लिखा हुआ होता जीरो इंडेक्स, आउटपुट आपको इस तरीके से शो होगी, नेम एबीसी वन, नेम, ये आपको इसकी आउटपुट शो हो रही है। मैंने एक्सपेंड किया, ये आपको आउटपुट शो नहीं हुई थी, यहाँ पे लिखा होता नेम एबीसी और इसके साथ लिखा होता है जीरो इंडेक्स, नहीं। यानी कि ये जो जीरो इंडेक्स असाइन हुआ ये इस नेम को असाइन नहीं हुआ, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को असाइन हुआ, समझ आ रही है। इसी तरीके से ये वन भी मेरे इस नेम को असाइन नहीं हुआ, बल्कि ये जीरो इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को असाइन हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट को असाइन हुआ तो पहली चीज हम क्या गेट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट, समझ आ रही है। ये चाहे जीरो है या चाहे वन है। अब अगर मुझे एक्स वाई जी प्रिंट कराना है तो इसका मतलब है ये पूरा जीरो पे पड़ा है, ये पूरा वन पे पड़ा है। तो पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को तो गेट करूँ ना, ठीक है, उस एरे में से। तो पहले मैं क्या देती हूँ, उसका इंडेक्स नंबर, यानी कि मैं लिखूंगी एरे 2, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 और 1, तो 1 इंडेक्स नंबर है। ये क्या चीज गेट करेगा, ये पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट गेट कर देगा, ठीक है। जब गेट करने का तो उसके साथ डॉट लगा के ऑब्जेक्ट का जो तरीका होता है गेट करने का, डॉट, समझ आई है। सबको समझ आ गई है। ये हमारे पास एरे और ऑब्जेक्ट का मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर मजीद इसके साथ भी हम लोगों ने यही वाला काम किया होता, यहाँ पे कोमा लगा के हमने ये चीज लिख दी होती, इसी के इनसाइड, ठीक है, इसी के इनसाइड एक और ऑब्जेक्ट आ गया, मैं उसको नाम दे देती हूँ सी का। अब मुझे बताएं क्या इस केसेस में अब मुझे गेट करना है इस अलीना में से ये BSCS गेट करना है, मैं क्या लगाऊंगी, मैं यहाँ पे क्या मुझे चाहिए, सबसे पहले क्या गेट करूंगी, सबसे पहले यहाँ बताएं क्या लगना चाहिए, बाकी बातें छोड़ दें। हाँ एरे 2, तो 2 क्या दे देगा, 0 1 2 डॉट, अलीना 2 ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, अच्छा क्या करें, सबसे पहले तो मैंने इंडेक्स नंबर ले लिया ना, जो कि मेरे पास 2 है, तो ये बन गया 0, ये बन गया 1, ये बन गया 2। तो हम देख लेते हैं आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है कंसोल पे, ये आ रहा है। अब मुझे इसमें से क्या लेना है, ये क्या लेना है, सी लेना है, सी, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये जो BSCS है किस में पड़ा हुआ है, सी में पड़ा हुआ है। तो तीसरे ऑब्जेक्ट में मैं क्या लगाऊंगी, डॉट, जब मैं डॉट सी लगाऊंगी तो अब मैं क्या करूंगी, इसको क्या करूंगी, इसको मैं 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 क्या
अब सी गेट हो गया सिर्फ। अब इसमें से मुझे क्लास गेट करनी है। मीटिंग खत्म हो गई। अच्छा जनरल बता देती हूँ, ठीक है, बस एंड क्यों कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैंने इसी के यहीं से देख लिया, ठीक है, अगर मैंने इसी के इनसाइड लगाया होता, यहाँ पे ये क्लोज हुआ था, यही तो मैंने कोमा लगा के लिखा था सी, और सी में मैंने आगे एक और नेम दे दिया, लेट्स से ए बी, और इसको क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं इसको गेट करूंगी, वही प्रोसीजर है, यहाँ पे लगाऊंगी 1, यही बात है। अब 1 गेट हो गया, 1 में से मुझे अब ये वाला ऑब्जेक्ट गेट करना है, तो 1 में ये ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, सी। तो मैं आगे लिखूंगी डॉट, जब डॉट सी लिख दिया तो ये ऑब्जेक्ट गेट हो गया। अब सी आ गया, सी में ये पड़ा हुआ है तो मैंने नाम चाहिए तो मैं डॉट क्या लगाऊंगी, नेम, सिंपल, ठीक है, डॉट सी डॉट नेम। तो यहाँ पे मैंने आके डॉट नेम लगा दिया तो आउटपुट शो हो जाएगी।